नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में हुई एक अनोखी शादी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जहां एक महिला ने दो सगे भाइयों से एक साथ शादी कर ली। कई सवाल उठे कि एक महिला दो पुरुषों से एक साथ शादी कैसे कर सकती है। क्या आपको पता है कि ये एक प्रथा है और इस पारंपरिक शादी को स्थानीय भाषा में जोड़ीदारा या जजदा कहा जाता है। आज मैं आपको राजस्थान के एक प्रथा के बारे में बताने जा रही हूं, जिसका नाम है आटा साटा प्रथा। जी हां, आटा साटा प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो सदियों से राजस्थान के कुछ इलाकों में होती आ रही है। राजस्थान में फैली इस प्रथा को अगर हम आसान भाषा में समझें तो शादी के लिए लड़की के बदले लड़की देना ही आटा साटा प्रथा है। लड़की की अदला बदली करना, इसे ही आटा साटा कुप्रथा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आटा साटा कुप्रथा के चलते किसी लड़के की शादी किसी लड़की के साथ तय होती है तो लड़की की ओर से किसी लड़के की शादी होने वाले पति की बहन से कर दी जाती है। इसे ही अदला बदली या आटा साटा कहा जाता है। इस कुप्रथा के कारण लड़के और लड़की दोनों का ही जीवन खराब होता है। वहीं अगर लड़की की बात करें तो लड़कियों को अपने पसंद और नापसंद देखने का कोई अवसर नहीं दिया जाता है। कई मामले तो ये अदला बदली बचपन में ही कर दी जाती है। जब लड़कियां बड़ी होती हैं और उन्हें इस बारे में बताया जाता है तो वो सदमे में होती हैं। कई लड़कियां इसी कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती हैं। वहीं कई लड़कियां इसे ही अपनी तकदीर समझ करके आगे बढ़ने का फैसला करती हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों से कुछ लोगों ने आटा साटा प्रथा के बारे में कुछ कहा है, सुनिए। आटा साटा जो प्रथा है उसमें बेटियों को देखकर बहुएं लाई जाती है, जिससे ये होता है कि बेटियों को जो है बहुत सारे नुकसान परेशानी झेलनी पड़ती है। जिसमें ये होता है बेटियों को उनसे 10 गुना जो है ज़्यादा उम्र के आदमी के साथ शादी कर दी जाती है। जो अयोग्य पुरुष होते हैं उनके साथ विवाह कर दिया जाता है उनका, और जो मतलब बेरोजगार पुरुष है उनके साथ विवाह कर दिया जाता है, जिससे क्या लड़कियों को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जो इस समय जो ये प्रथा बहुत गलत है। ये प्रथा बहुत पुराने टाइम में थी, जब लड़कियों की कमी थी, जब लड़के एक दूसरे के लड़के मतलब ले जाते, एक दूसरे के लड़के की शादी मतलब कर देते थे। आज के वर्तमान समय में इसको युवा जो है उसको गलत मानते हैं। आटा साटे की प्रथाओं में दो परिवारों के बीच में बेटे और बेटियों का रिश्तों का आदान प्रदान होता है। इसमें यह होता है आगे चल के एक रिश्ता तो निभा लिया जाता है और दूसरा रिश्ता निभा नहीं पाते हैं। उस दूसरे रिश्ते की वजह से पहला रिश्ता भी उनको तोड़ना पड़ता है और सामाजिक उन दोनों परिवारों के बीच टकराव होता है। काला जा सकता है, लेकिन दुख का विषय है कि सब लोग इस संबंध में चिंता जरूर करते हैं, लेकिन इसका सामूहिक रूप से चर्चा करके इस विषय का समाधान निकाला जाए, इस दृष्टि जो सार्थक प्रयास है वह बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस प्रथा के तहत रिश्तेदारों से भी शादी हो जाती है? आटा साटा कुप्रथा में जो है बाल विवाह भी करा दिया जाता है। बच्चों के माता पिता उनकी कम उम्र को भी दरकिनार कर देते हैं। इस कुप्रथा में दो परिवारों के बीच लड़की का लेन देन होता है। कई मामलों में यह भी देखने को मिला जहां एक लड़की के बदले कई रिश्तेदारों की भी शादियां करवा दी जाती हैं। वहीं कई मामलों में ये तक भी देखने को मिलता है कि एक कम उम्र की लड़की की शादी उसकी उम्र से दोगुने उम्र वाले लड़के के साथ कर दी जाती है। आटा साटा कुप्रथा में घर के लोग अपने बेटे की शादी कराने के लिए अपने लड़की की शादी देर से करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, एक घर में दो भाई बहन है। बड़ी बहन और छोटे भाई की उम्र में 7-8 साल का अंतर है। तो ऐसे में कई परिवार वाले अपने बेटे की भी शादी तब तक नहीं करते हैं जब तक उनका बेटा शादी के लायक ना हो जाए। जब लड़का भी शादी के लायक हो जाता है तो माता पिता दोनों बच्चों की शादी आटा साटा से करवा देते हैं। कई मामलों में तो ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें बेटी की शादी उसकी उम्र से बड़े व्यक्ति से कर दी जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर ये प्रथा क्यों शुरू हुई। इसकी जड़ें सामाजिक और आर्थिक मजबूरियों में है। शादी में होने वाले भारी भरकम खर्च, खासकर दहेज, कई परिवारों के लिए बोझ बन जाता है। आटा साटा इस समस्या का जुगाड़ है। जब दो परिवार आपस में बेटी बेटे की अदला बदली करते हैं तो दहेज का झंझट खत्म, ना कोई मोटी रकम देनी पड़ती है, ना ही सोना चांदी। साथ ही दोनों परिवारों का सामाजिक रुतबा भी बराबर रहता है, क्योंकि कोई देने वाला या लेने वाला नहीं होता है। राजस्थान में भी अब
देखिए, जिस तरीके से साक्षरता दर बढ़ रही है, युवक युवती पढ़ाई कर अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान के ज्यादातर गांव इस कुप्रथा की चपेट में हैं। इस कुप्रथा से सबसे ज्यादा लड़कियां परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षित युवक और युवतियां इस कुप्रथा का हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं, जिसके कारण ही गांवों में आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। आटा साटा कुप्रथा के कारण राजस्थान के कई युवा आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे कई मामले पिछले सालों में आए हैं और हर दिन सामने आते हैं। राजस्थान के चूरू जिले से एक मामला सामने आया, जहां पर मुंदीताल गांव में एक आटा साटा कुप्रथा के कारण एक महिला को अपने ही मंगेतर से शादी करने के लिए घर से भागना पड़ा। महिला के भाई ने अपनी बहन और उसके पति को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित महिला और उसका पति सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए एसपी के दफ्तर पहुंचे। राजस्थान में आटा साटा की प्रथा के चलते जालोर के एक परिवार का हुक्का पानी बंद करने तक का मामला सामने आया। अब पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए 6 जातीय पंचों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला जिले के जैसावास इलाके का है, जहां 6 जातीय पंचों ने परिवार द्वारा आटे साटे की प्रथा नहीं करने पर परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया था। साथ ही 20 लाख का जुर्माना भी लगाया था। इस मनमानी के विरोध में परिवार ने बागोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं नागौर से भी एक युवती की आत्महत्या का मामला सामने आया था। 21 साल की सुमन चौधरी ने सुसाइड नोट लिख करके आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में युवती ने आटा साटा कुप्रथा को वजह बताया था। आज के दौर में जब लोग शिक्षित हो रहे हैं और शादी को व्यक्तिगत पसंद का मामला मानने लगे हैं, आटा साटा जैसी प्रथाएं धीरे धीरे कम तो होने लग गई हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी और इसका असर है। बदलते वक्त के साथ लोग इसे पुरानी सोच का हिस्सा मानने लगे हैं। फिर भी आर्थिक तंगी और सामाजिक दबाव इसे जिंदा रखे हुए है। ये प्रथा शादी को एक सौदे में बदल देती है, जहां प्यार और विश्वास की जगह शर्तें और समझौते ले लेते हैं। अगर समाज को बदलना है तो हमें शादी को सौदा बनाने की बजाय 2 दिलों का मिलन बनाने की जरूरत है।